डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन मीन्स उसको डिफेक्ट्स भी कहते हैं। इम्परफेक्शन बोलो या डिफेक्ट्स बोलो। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हम दे देना चाहते हैं, फिर हम नोट्स के साथ बताएंगे। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड यदि वह एक रेगुलर अरेंजमेंट में हो और यदि उस पर कोई टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद, उसमें हीट देने के बाद यदि उससे कोई भी कंस्टिट्यूएंट आइटम्स अपने जगह से वो हट जाए, डेविएशन हो जाए, दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। उसको हम इम्परफेक्शन कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल देना चाहते हैं हम, जैसे हम क्लास में मान लो कि 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक रेगुलर ऑर्डर में हैं। अब वह विद्यार्थी, उसमें से 2 विद्यार्थी अपने स्थान को छोड़कर बीच वाला गैपिंग में आकर के नीचे बैठ गया जमीन पर। कैसे? एक रेगुलर ऑर्डर में कैसे है? सब बेंच पर है, एक रोल नंबर वाइज है, एक निश्चित पाथ में है, और उसमें से 2 विद्यार्थी तो वह बेंच से उठ करके वो नीचे जमीन पर इधर उधर बैठ गया, तो क्या हुआ? डिसऑर्डर में आ गया वो। तो इसी को डिफेक्ट कहते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स एंड डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो हम फिर चलते हैं टॉपिक पे। डेफिनेशन वाइज करने के बाद आप लोग को समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन बताएंगे इसको। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। भैया आपने बोली से तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स डिफिनेशन यहाँ है। व्हाट इज इम्परफेक्शन? इम्परफेक्शन क्या है? एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। कहता है कि जो परफेक्टली ऑर्डर्ड परमाणु हैं, जो एक परफेक्ट ऑर्डर में है, एक सही ऑर्डर में है, उससे यदि किसी प्रकार का डेविएशन हो, विचलन हो, तो उसको इम्परफेक्शन कहते हैं, उसको डिफेक्ट कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। जैसा कि बताए थे हम कि मान लो पूरे क्लास में बच्चे एक ऑर्डर में बैठे हुए हैं और सही सलामत बैठे हुए हैं, यदि उसी में से 2 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी अपने फिक्स जगह को छोड़ करके ज़मीन पर बैठ जाए, उधर बैठ जाए, तो उसको कहते हैं कि डेविएशन हो गया। तो ऐसा यदि किसी सॉलिड में हो
कि वह सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट एटम्स एक परफेक्ट ऑर्डर में हो और उससे डेविएशन हो गया हो किसी भी कारणवश, तो उस घटना को हम इम्परफेक्शन कहेंगे, डिफेक्ट कहेंगे उसको। एक और प्रश्न आता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। देखो, थर्मोडायनेमिक मतलब उष्मा, थर्मोडायनेमिक उष्मीय गतिकी जिसको कहते हैं। थर्म मतलब होता है हीट कहते हैं जिसको हम लोग। तो जो डिफेक्ट हीट के द्वारा हुआ हो, जैसे द डेविएशन ऑफ परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यू टू टेम्परेचर, बस यही इसका डिफिनेशन है। यदि डेविएशन किसके कारण हो, ड्यू टू डेविएशन के कारण हो, तो डेविएशन के टेम्परेचर के कारण हो, तो टेम्परेचर के कारण डेविएशन यदि हो तो उसको हम कह देंगे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। फिर आता है तीसरा डिफिनेशन, व्हाट इज एटॉमिक इम्परफेक्शन, यानी एटॉमिक डिफेक्ट उसको कहेंगे। द डिफेक्ट्स विच एराइज, कहते जो डिफेक्ट्स उत्पन्न होता है, एराइज होता है किसके द्वारा, किसके कारण, ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कहते एटम्स के या नियमित व्यवस्था के कारण। इरेगुलर मतलब अनियमित, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, जो परमाणु के अनियमित व्यवस्था के कारण जो उत्पन्न हुआ डिफेक्ट, उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। तो समझ में आ गया। इम्परफेक्शन मतलब कोई भी डेविएशन हो, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट मतलब टेम्परेचर के कारण डेविएशन हो, और एटॉमिक इम्परफेक्शन जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट में इरेगुलर हो, यानी परमाणु का व्यवस्था में डेविएशन हो, तो उसको हम लोग एटॉमिक इम्परफेक्शन कहेंगे या पॉइंट डिफेक्ट्स कहेंगे। ये हो गया परिभाषा 3। अब प्रश्न आता है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स के कितने प्रकार हैं। तो देयर आर 2 पॉइंट डिफेक्ट्स, 2 पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। एक को कहते हैं हम लोग स्टेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा है नॉन स्टेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टेचियोमेट्रिक क्या है, नॉन स्टेचियोमेट्रिक क्या है, एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो पहला स्टेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। देखो, स्टेचियोमेट्रिक ये 2 शब्द से बना है, एक स्टेचियो और दूसरा मेट्रॉन। स्टेचियो का मतलब होता है एलिमेंट्स और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट करना, जिसमें एलिमेंट्स का मेजरमेंट हो। तो ये क्या है, कह रहा था डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के संख्या के अनुपात संख्या नहीं, संख्या के अनुपात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, उसको कहते हैं स्टेचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा, ये जो हम रफ कर रहे हैं यहाँ पर उसको नोट्स में नहीं उतारना है, इसे समझने के लिए। जैसे मेरे पास 8 सोडियम एटम्स हैं एंड 8 Cl- एटम्स हैं। एक क्रिस्टल है, किसका, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट है, इसमें 8 सोडियम और 8 क्लोरीन है। सोडियम आयन की संख्या 8 और क्लोराइड आयन की संख्या 8। अब इसमें हम डिफेक्ट करेंगे। डिफेक्ट कैसे होगा, जब इसमें हम कुछ कमी कर देंगे। अब कमी कैसा, यानी सोडियम की संख्या में कमी हो जाए, Cl की संख्या में कमी हो जाए तो डिफेक्ट हो गया वो। अभी मेरे पास 8 सोडियम 8 क्लोरीन है, इसमें कुछ कमी हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो डिफेक्ट हो गया। तो ऐसा डिफेक्ट कहता है डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अभी कितना अनुपात है, 8 प्लस और 8 माइनस, यानी 8 कट गया, 1:1 में। अब इसमें क्या करते हैं, हम ऐसा डिफेक्ट करते हैं कि डिफेक्ट भी हो जाए और उसके रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो क्या करेंगे, 1 सोडियम को निकाल देंगे, कितना बचा, 7। 1 Cl को निकाल देंगे, कितना बचा, 7। इसका अनुपात क्या हो गया,
1:1। तो क्या हुआ, अनुपात बदला? अनुपात तो नहीं बदला। इसका भी अनुपात, शुरू में इसका अनुपात 1:1, और जब डिफेक्ट हुआ, डेविएशन हुआ, तो वहाँ भी अनुपात 1:1। तो अनुपात नहीं बदला। डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। लेकिन डिफेक्ट तो हो गया। डिफेक्ट कैसे हुआ? एक सोडियम को भी निकाल दिए, डेविएशन कर दिए, एक क्लोरीन को भी डेविएशन कर दिए। तो डेविएशन हो गया, मतलब डिफेक्ट हो गया, और उसका अनुपात नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि जितना हम प्लस को हटाएं उतना ही माइनस हटा दिए। एक प्लस हटाए, एक माइनस हटाए, नहीं बदला। 2 प्लस हटाए थे, 2 माइनस हटाते, फिर नहीं बदला। तो इसी परिभाषा है, द डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की संख्या का अनुपात में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो, किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, चेंज नहीं हो, उस डिफेक्ट को हम लोग कहेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट या स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आता है तो बार बार इसको रिपीट करना वीडियो को। देयर आर 3 स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। इसके 3 पॉइंट डिफेक्ट हैं। किसका? स्टोइचियोमेट्री का 3 इसका पॉइंट डिफेक्ट। तो इसके 3 डिफेक्ट कौन कौन है, इसका नाम हमें एक साथ हम इसको लिख दिए हैं। शॉटकी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। शॉटकी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये लिखने के लिए। तो ये डिफिनेशन देख रहे हो, डिफिनेशन के साथ फिगर लिखना है और एक नंबर मिलेगा मात्र। अब शॉटकी डिफेक्ट की डिफिनेशन देखो। शॉटकी डिफेक्ट में सब वही होगा जो बताएं अभी हम कि डेविएशन होगा, लेकिन कैसा डेविएशन? द डिफेक्ट विच क्रिएटेड, कहता हुआ डिफेक्ट जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, व्हेन जब 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव आयन आर मिसिंग। कहता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, कहता है आर मिसिंग, जब वो मिस कर जाता है, मिस मतलब वहाँ से हट जाता है। कहाँ से? फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस। रिस्पेक्टिव पोजिशन मतलब जहाँ पर वो था पहले से, जहाँ पर वो था वहाँ से यदि वो मिस कर गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वहाँ से हट गया, एंड लिविंग, और छोड़ देता है, बिहाइंड ए पेयर ऑफ होल्स। अब दोनों हट रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो जहाँ से हट रहा वहाँ क्या होगा? एक छिद्र हो जाएगा, वहाँ एक प्लस हट जाएगा, एक माइनस हट जाएगा, तो एक 2 छिद्र हो जाएगा वहाँ। इसे वो कहा कि लिविंग बिहाइंड ए पेयर ऑफ होल्स, कहता है उसके पीछे क्या करता है? एक जोड़ा छिद्र वो छोड़ देता है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी इसलिए कि वो खाली होगी जगह, वो इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। तो फिर बार समझ लो कि व्हेन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन अपने रिस्पेक्टिव स्थान से, अपने एक नियत स्थान से जब वह मिस हो जाता है और एक जोड़ा यानी एक पेयर एक छिद्र को छोड़ देता है, इस डिफेक्ट को हम लोग शॉटकी डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि NaCl में ऐसा डिफेक्ट पाया जाता है, KCl में ऐसा डिफेक्ट पाया जाता है, और CsCl में ऐसा डिफेक्ट पाया जाता है, जो आयंस वाले होते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। अब एक हम फिगर से दिखा दिए हैं, ये फिगर है, ये सामने इस फिगर को बनाते तो और अच्छा समझ में आता। या देखो ये मान लो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी ऐसा दिखाएं, मान लो यहाँ भी प्लस होता, माइनस प्लस, सब एक एक करके अल्टरनेट है। अब इस फिगर में क्या देख रहे हो? इस फिगर में तुम्हें दिखाई पड़ता होगा कि एक प्लस और एक माइनस यहाँ से हट गया। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर प्लस रहता है, यदि माइनस प्लस माइनस, ये प्लस रहता
और यहाँ पर ये क्या हुआ, माइनस रहता, यहाँ से एक प्लस हट गया और एक माइनस यहाँ से हट गया, तो ये डिफेक्ट किसका फिगर है, ये फिगर हो गया शॉटकी डिफेक्ट का, क्योंकि इस फिगर में हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अपने स्थान से रिमूव हो गया है। तो इस फिगर जो बना, ये फिगर किसका बना, शॉटकी डिफेक्ट का। ठीक है, फिर नोट में 2 पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है द नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ताप उसका हीट जब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका शॉटकी डिफेक्ट की संख्या बढ़ते जाएगा, मतलब और संख्या में मिसिंग हो जाएंगे, है ना। तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो शॉटकी डिफेक्ट बढ़ेगा। और कहता है कि द डेंसिटी ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, द डेंसिटी ऑफ शॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, यहाँ पर इंक्रीजेज, यहाँ मिस होकर के गलती से लिखा गया था, यहाँ डिक्रीजेज होगा, क्योंकि जब संख्या घट गया तो उसका घनत्व भी घट जाएगा। जैसे पहले मेरे पास 8 + 8 माइनस था, तो एक तो घट गया, तो 7 + 7 माइनस हो गया, तो उसका घनत्व क्या हुआ, संख्या घटा तो घनत्व भी घट गया। तो उसका डेंसिटी जो होगा शॉटकी डिफेक्ट्स का, वो क्या होगा, घटेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है VVI फॉर ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि किस डिफेक्ट का डेंसिटी कम होता है या घटता है। ठीक है, तो शॉटकी डिफेक्ट का। तो दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसी प्रकार सेम, द डिफेक्ट विच क्रिएटेड ड्यू टू द presence of constituent particles in the normally vacant interstitial site। इसमें क्या है कि अपने पोजीशन से नहीं हटेगा, अपने पोजीशन से नहीं हटेगा, बाहर से आएगा एक प्लस और माइनस, जो कहाँ बैठेगा, सब तो स्थान पूरा पहले से फुल है, तो कहाँ बैठेगा, ये देखो फिगर में जब बीच का स्थान है, ये बीच का स्थान, ये जहाँ बीच बीच में खाली है, कहीं भी आके एक प्लस और एक माइनस बैठ जाएगा, एक ही प्लस एक माइनस। क्योंकि याद रखो कि ये स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है, अनुपात नहीं न घटना चाहिए न अनुपात बढ़ना चाहिए। तो पहले से मेरे पास 8+ है, 8m+ है, 8 मेरे पास x- है, m+ मतलब कोई पॉजिटिव और x- को लिए मतलब नेगेटिव, और एक और जुड़ गया, एक मेरे पास m+ और जुड़ गया, एक x- और जुड़ गया, तो मेरे पास कितना हो गया, 9m+ और 9x-। अब यहाँ पर कितना अनुपात है, 8:1, यानी 1:1। यहाँ कितना है अभी, यहाँ भी 1:1, तो 1:1 और 1:1, रेशियो तो बढ़ा नहीं, सेम रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये कैसे हुआ, कहते यहाँ से मिस नहीं, देखो सब जगह पूरा फुल है, x- m+ x- m+ x-, है ना, सब है। तो बाहर से जो आया m+ और x- उसका स्थान कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइट, उसके आंतरिक स्थान में चला गया, इस जगह पर, इसलिए इसका नाम हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर एक बार डेफिनेशन पर जाएंगे हम लोग, द डिफेक्ट विच क्रिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कहते हैं डिफेक्ट उत्पन्न होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट। कहते हैं जो नॉर्मली वैकेंट है, इंटरस्टिशियल साइट जो नॉर्मल रूप में जो वैकेंट है, उस जगह पर जाकर के ये बैठ गया, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे उसको। एग्जाम्पल ये हो गया, फिगर समझा दिए। अब नोट में क्या कि द डेंसिटी ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेज, शॉटकी का डिक्रीजेज चूँकि संख्या घट गया, और इसका इंक्रीजेज क्योंकि संख्या इसमें बढ़ रहा है, अनुपात नहीं बढ़ रहा है लेकिन संख्या बढ़ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा m+ और x- आ गया, तो उसका संख्या बढ़ेगा तो घनत्व भी इसका बढ़ गया। सी नंबर है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, द डिफेक्ट विच क्रिएटेड व्हेन एन आयन, कहते हैं डिफेक्ट कैसे होता है उत्पन्न, जब एक आयन, आयन मतलब दोनों आ गया, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लीव्स छोड़ना, कहता है एक आयंस को छोड़ता है, कहाँ से,
द करेक्ट पोजिशन, जहाँ उसका स्थान है, नियत स्थान जहाँ है, एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट, कहता अपने जगह से अपना स्थान को छोड़ करके बीच में चला जाता है वो। जैसे फिगर में देखो, ये फिगर में एक एम प्लस यहाँ देखो खाली कर दिए हैं, मतलब यहीं पर एम प्लस था, ठीक है। ये डिफेक्ट हुआ तो क्या हुआ, ए एम प्लस यहाँ से हट करके यहाँ पर आ गया, मतलब बीच में, यहाँ भी कहीं भी आ सकता है, हमने यहाँ दे दिया तो यहाँ से हट करके और फिर यहाँ चला गया, ठीक है। ये हट करके यहाँ चला गया तो इसका हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। वही लिखा है कि व्हेन एन आयन लीव्स द करेक्ट पोजीशन, कहते हैं एक आयन जो है अपने सही स्थान को छोड़ करके और वो कहाँ चला जाता है, ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट, और वह एक इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है, इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, जो फिगर से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर था, ये हट करके बीच में जाके अपना जगह बना लिया, ठीक है। इसमें मेरा संख्या न घटा न बढ़ा, पहले से भी 8 था, 8 + 8 माइनस, अभी भी 8 + 8 माइनस ही है, ठीक है, जो इसी के अंदर है वो। इसका एग्जाम्पल ये सब होंगे। और इसका कहता है द डेंसिटी ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट का जो डेंसिटी है वो कुछ नहीं होगा, ना घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो एक बार पुनः समझ सकते हो, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ, डेंसिटी घट गया चूँकि उसकी संख्या घट गया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ गया क्योंकि उसका संख्या बढ़ गया प्लस माइनस का। और फ्रैंकल डिफेक्ट में संख्या न घटा न बढ़ा, सो इसका डेंसिटी न घटेगा न तो बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप पूछेगा कि किस डिफेक्ट का डेंसिटी कम होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, किस डिफेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, किस डिफेक्ट का डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, न घटता है न बढ़ता है, तो कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे दूसरा है हम लोग का नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। वो था स्टोइचियोमेट्रिक का, अब एक इसका आ गया नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ये नहीं के बराबर परीक्षा में आता है, जब भी आता है तो स्टोइचियोमेट्रिक से आता है, इससे कुछ भी नहीं आता, केवल समझ लेना है ऐसे, बस इससे प्रश्न नहीं आता। द डिफेक्ट्स विच डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री या रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। उसका जस्ट उल्टा, स्टोइचियोमेट्री में क्या था, डो नॉट डिस्टर्ब, कहता है ये डिस्टर्ब ने उसका अनुपात में कम बेसी होना चाहिए, डिक्रीज इंक्रीज अनुपात होना चाहिए। इसके भी 3 पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। क्या क्या है, मेटल एक्सेस, या मेटल को एक्सेस में अधिक कर देना है। दूसरा फिर मेटल एक्सेस, कभी सर बार लिख दिए, नहीं, ये डिफेक्ट का नाम एक ही है लेकिन डिफेक्ट होने का कारण अलग अलग है, तो दोनों का नाम वही लिखें, डेफिनेशन में अलग अलग हो जाएगा। और 3 नंबर है तीसरा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसमें मेटल की कमी हो। डिफिशियंसी मतलब कमी, ठीक है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। जैसे अभी लॉकडाउन में हम लोग के पास में पैसा की कमी हो गया है, वही हुआ कमी। जैसे ए में आ जाओ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसका परिभाषा, द डिफेक्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू एब्सेंट ऑफ नेगेटिव आयन। सीधा कह रहा कि किसका एब्सेंट होगा, नेगेटिव आयन का एब्सेंट, एंड लिविंग ए होल, कहते जब वो हट जाएगा, नेगेटिव आयन हट जाएगा तो क्या होगा, वो स्थान खाली हो जाएगा। विच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। अब जो खाली हो गया उस खाली में कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये मेरा खाली वाला है, यहीं से हम एक नेगेटिव को खाली कर दिया और उसको यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दिया। क्यों, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब मेंटेन करने के लिए, टोटल प्लस टोटल माइनस। अब देखो इस फिगर में यदि ये ई नहीं होता, पहले ई नहीं होता, यहाँ क्या होता, नेगेटिव कोई एक्स होता, तो मेरे पास मेटल की संख्या कितना है अभी, m+।
और नेगेटिव कितना है मेरे पास 8x माइनस। अब बिना मेटल को दिए, बिना m प्लस को जोड़े ऐसा डिफरेंट करो कि मेटल की संख्या बढ़ जाए। तुम ऐसा करते हैं, ये बराबर है, जितना 8 प्लस है उतना ही 8 माइनस है। क्या उपाय किया जाए? क्या इसमें उपाय किया जाए कि मेरा मेटल बढ़ जाए, और मेटल बाहर से लाना भी नहीं है, मेटल बढ़ जाए। तो क्या करेंगे, कहते हैं इसमें एक हम माइनस को हटा देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7x माइनस। आप इसमें आ जाओ, ये अब मेरे पास क्या हो गया, डिफेक्ट भी हो गया, बचा कितना 8m प्लस और 7x माइनस। अब देखो मेटल यहाँ बढ़ा, 8 बढ़ा, ये 8 है, ये 7 है, तो 1 बढ़ा ये, तो ये हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहाँ क्या देखें हम लोग कि हम लोग मेटल भी नहीं दिए और मेरा मेटल बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कल आया, और वो जो माइनस जहाँ था इलेक्ट्रॉन आ गया, चार्ज बैलेंस हो गया, जितना प्लस उतना माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी माइनस होता है। तो फिर समझो, आ जाओ यहाँ पर, द डिफेक्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू एब्सेंट ऑफ नेगेटिव आयन एंड लिविंग ए होल। कहते हैं नेगेटिव आयन के एब्सेंट होने से उसमें एक होल भी छूट गया, विच इज ऑक्यूपाइड। उस होल में कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्थान घेर देगा। किस लिए, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वो माइनस का कोई काम नहीं, केवल बैलेंस, चार्ज बैलेंस करने के लिए, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग मेटल एक्सेस कहेंगे। कह द होल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एब्सेंट। ये कभी कभी डिफिनेशन पूछता है, व्हाट इज एब्सेंटर या व्हाट इज कलर सेंटर। कहता है कि जो होल बच गया, वो जो इलेक्ट्रॉन, कहता है द होल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। कहता है जो होल बच गया उसमें कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कहता है बस उसी को कहते हैं एब्सेंटर, यानी इस जो